आप सभी ने ना ऐसी कई सारी सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनी होगी जो जीरो से हीरो बने हैं, जो गरीब से अमीर बने हैं। लेकिन आज जो मैं आप सभी से कहानी शेयर करने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और जिस दिन मैंने उस कहानी को सुना ना यार, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे और रोक ही नहीं पा रहा था। काफी पेनफुल भरा कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आप सभी जानेंगे कि कैसे एक अमीर इंसान आज सड़क पर आ गया, आज गरीब बन चुका है कंप्लीटली, सिर्फ अपने 3 गलतियों की वजह से। जी हाँ, सिर्फ 3 गलतियों की वजह से आज कैसे एक अमीर इंसान सड़क पर आ गया। और मैं चाहता हूं दोस्त, वो गलती आप ना करें कभी, और कभी किसी से हो भी ना भूल कर वो गलती। तो चलिए जानते हैं। उसके साथ साथ कहा गया है ना, ऊपर वाला सक्सेस आपको दे भी सकता है। जी हाँ, ऊपर वाला आपको सक्सेस दे भी सकता है, वही ऊपर वाला आपसे सक्सेस छीन भी सकता है। तो कभी भी घमंड ना करें किसी भी चीज में। और यह कहानी आधारित है एक रियल घटना पर, और यह काल्पनिक नहीं है। जी हाँ, यह काल्पनिक नहीं है। तो चलिए यह कहानी आप शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक तुर्की के नागरिक की। जी हाँ, यह कहानी एक तुर्की के नागरिक की। और हम सभी जानते हैं हाल ही फिलहाल में तुर्की में भूकंप आया, जिसके कारण काफी सारे लोग काफी प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। और यह कहानी उस गरीब तुर्की के नागरिक की जो कि काफी गरीब था। जी हाँ, वो हैंड टू माउथ था, कमाता था फिर खाता था। जिस दिन वो नहीं कमाता उस दिन वो नहीं खा पाता था, न उसके परिवार खा पाते थे। काफी सारी प्रॉब्लमों से वो गुजर रहा था अपनी लाइफ में। मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जो आज 95% लोग जूझ रहे हैं इन सभी प्रॉब्लमों से। एक दिन की बात है और वो तो रेंट पे रहता था गरीबी के कारण। तो उसके मकान मालिक आए उससे रेंट लेने और उसको एक चीज कहा, अगले महीने से आपको रेंट इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाया डर के मारे। वो बेचारा जो इंसान समय पर बिल नहीं भर पाता था, जो इंसान समय पर अपना किराया नहीं दे पाता था मकान मालिक को, जो इंसान अपने परिवार के छोटे छोटे सपने नहीं पूरे कर पाते थे, वो इंसान कैसे उसके अगले महीने से रेंट को इंक्रीज करके पे करेगा। वैसे ही वो अपने लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। एक प्रॉब्लम और उसके लाइफ में आ गया, लेकिन कुछ कारण बस वो रेंट नहीं पे कर पाया उसके अगले मंथ। उसी कारण से उसका जो मकान मालिक था उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जी हाँ, धक्के मारकर। उस बेचारे गरीब के आंखों में आंसू थे। एक जो उम्मीद की किरण थी जीवन जीने की, वो भी उसको टूट गई। उसको कुछ पता नहीं चला था मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मजबूरी में उसे वहां से निकलना पड़ा। जी हाँ, और उसको टेंट में रहना पड़ा अपने परिवार के साथ। और उसी के अगले दिन, जी हाँ, उसी के अगले दिन पता है क्या, भूकंप आ गया तुर्की में। भूकंप, जिस भूकंप के कारण वो जो मकान मालिक था, वो जो अमीर था, वो गरीब, वो उसी टेंट में रहने लगा जिस टेंट में वो गरीब इंसान रहता। वो सारा कुछ अपना खो दिया, अपना धन दौलत, परिवार, रोड पर आ गया। पता है किस लिए? कई बार ना लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं ना, तो ये 3 गलतियां करते हैं। तो 3 गलतियां है, पहला लालच। कई बार ज्यादा पैसा आ जाने से क्या होता है, लालच और बढ़ जाता है, भूख और बढ़ जाती है। तो लालच कभी ना करें। दूसरा, बुरे कर्म। उसके बुरे कर्म ने ही उसको आज गरीब बनाया। जी हाँ, बुरे कर्म, क्योंकि कहा गया है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ऊपर नहीं इसी धरती पे भरना है। तीसरा, इंसानियत। इतना पैसा धन दौलत आ जाने के कारण वो अंधा हो गया था भाई, अंधा हो गया था। इंसानियत नाम की जो चीज होती है ना, ह्यूमैनिटी, भूल गया था। इसी 3 कारण से आज देख लो, जिसके पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी आज वो
सड़क पे आ गया, टेंट में रहने लगा, ना उसके परिवार बचे, ना उसका घर बचा, क्योंकि उसके बुरे कर्म। जी हाँ, इस तीनों चीजों से बच के रहे, कभी ना करे अपनी लाइफ, क्योंकि लाइफ का कभी पता नहीं। क्योंकि ऊपर वाला जब डंडा मारता है ना, उसके डंडे में ना आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत लंबे समय के लिए होता है। जी हाँ, और हम सभी जानते हैं जो तुर्की में जो भूकंप आया है, उस भूकंप के कारण काफी लोग बेघर हो गए, काफी लोग अपने बच्चे खो दिए, काफी लोग अपने माँ बाप खो दिए, काफी लोग कई सारे प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं, काफी लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए एक एज अ ह्यूमैनिटी के नाते हमें उन सभी लोगों के लिए एक प्रे करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को ना दवा की नहीं, जी हाँ, कभी कभी दवा की नहीं, लोगों को दुआ की जरूरत होती है। तो आप सभी से मेरी निवेदन है, उन सभी के लिए आप प्रे करें मेरे साथ 1 मिनट के लिए। अपनी आंखें बंद कर लें, श्रद्धा भाव से, ऑनेस्टली उन सभी तुर्की में जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके परिवार खो गए, मर गए, मिट गए, जिसका घर उजड़ गया, जिसके माँ बाप नहीं मिले, मर गए, खो गए, उन सभी के लिए चलो आज प्रे करते हैं। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, अब जिस ईश्वर को, जिस खुदा को, जिस भगवान को मानते हैं, बस उससे प्रे करें कि उन सभी को उस प्रॉब्लमों से, उस मुसीबतों से लड़ने की ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, पावर दे। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, मैं आपसे प्रे करता हूँ उन सभी लोगों को जो बेघर हो गए हैं, उन सभी को घर दे ईश्वर, एक जिंदगी जीने की उम्मीद की किरण दे। यही मेरी आपसे दुआ है और मैं आप सभी से प्रे करता हूँ। हे ईश्वर, आपसे मैं प्रे करता हूँ कि इस संसार में जो हो रहे बुरी चीजों और बुरी घटनाएं हो रही हैं, उन सभी पर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रे करता हूँ इस संसार में जितने भी लोग, जीव जंतु प्रॉब्लम में फंसे हैं, प्रॉब्लमों से गुजर रहे हैं, उन सभी की रक्षा कर प्रभु, उन सभी की रक्षा कर। हे ईश्वर, स्प्रेड योर ब्लेसिंग्स